बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब। इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो पाइवट टेबल है। मैंने आपको समझाया था कि एक्सेल के बकाया सारे ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे हैं, फिर भी आप लोग देख लेना, अगर आपको कोई इशू हो मुझसे पूछ लेना। पाइवट टेबल में आते हैं। वैसे यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल इस्तेमाल होता है ग्रैंड टोटल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल शॉप है या कंप्यूटर शॉप है, मैं उसमें लिख लेता हूँ सबसे पहले आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस लिख लेता हूँ। आइटम नेम हुआ, क्वांटिटी हुआ, प्राइस हुआ और टोटल अमाउंट हुआ। टी अमाउंट करता हूँ, सही। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिख ली हैं। आइटम नेम हुआ, क्वांटिटी हुआ, अमाउंट हुआ, ये सारी चीज़ें लिख ली है। थोड़ा चलाना, स्लो कर मत चलाना, जैसे कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, लिख लिया। अब आइटम कौन कौन सा है, अगर आप यहाँ पे डेट लिखना चाहते हो डेट भी मेंशन कर सकते हैं, डेट वाइज। सपोज़ फिलहाल डेट छोड़ देना। आइटम मैंने लिख लिया, सपोज़ माउस, दुकान में माउस है, कीबोर्ड है और स्पीकर्स हैं। फिलहाल मैं 3 आइटम लिख रहा हूँ, माउस है, कीबोर्ड है और स्पीकर है। होलसेल की दुकान है। सपोज़ पहला दिन, हफ्ते वाले दिन जो है वो 100 माउस सेल हुए। एक माउस की कीमत जो था वो 150 रुपया था, तो इक्वल इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अच्छा, मैंने बोला प्लस करोगे, एक बंदा 100 माउस देगा, आप उसे 150 रुपये 250 रुपये लोगे। अब देखो मेरे पास यहाँ पे देख लेना, आइटम नेम, मेरे पास आइटम नेम माउस आ रहा है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, नेक्स्ट वीक सैटरडे को, जुमे वाले दिन छुट्टी है, चलो ये समझ लेना। हफ्ते के दिन जो है वो 100 माउस सेल हुए थे, एक माउस की कीमत 150 रुपये फिक्स रेट आ रही है। तो इनका टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जमा नहीं करना होगा। अगर आप इक्वल करके इन दोनों को जमा करोगे तो ये तो आपके पास 100 माउस के सिर्फ 250 रुपये बनेंगे। आप दोनों इनको मल्टीप्लाई करना होगा टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए। इक्वल टोटल कितने माउस सेल हुए हैं, इसका सेल एड्रेस क्या है, B2, मल्टीप्लाई करो, प्राइस क्या है एक माउस का 150, इंटर करोगे तो ये 15,000 रुपये बनेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ से कहा कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड जो है वो 50 सेल हुए थे, एक कीबोर्ड की कीमत 200 रुपये है। टोटल आपने पहले लिखा हो, इसको खाली ड्रैग कर लो और आपने कुछ भी नहीं करना। क्लियर है। इसी तरह मेरे पास स्पीकर आ रहा है, मैंने कहा भाई स्पीकर 20 सेल हुआ है, स्पीकर की कीमत सपोज 500-550 रुपये है। इस तरह मॉडल कर सकते। सपोज मैं इनको सेलेक्ट करके एटलीस्ट 6 मरतबा कॉपी करता हूँ, 6 या 7। चलो मैंने इसको 5 मरतबा सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा सपोज़ ये जुमे वाले दिन के हैं, हफ्ते वाले दिन, ये इतवार वाले दिन के हो गए, ये सोमवार वाले दिन हुआ, ये मंगल हुआ, ये बुध हुआ, वेडनेसडे, और ये आपके पास थर्सडे, मतलब आपके पास जुमेरात को। अब मैंने इस दिन को कहा था कि इस दिन जो है फिर ये 30 सेल हुआ है, ये 20 सेल हुआ है, ये 50 सेल हुआ है, ये 100 सेल हुआ है, ये 10 सेल हुआ है, ये भी 10 सेल हुआ है। सपोज़ ये 400 सेल हुआ है, ये 200 सेल हुआ है, और ये जो है 40 सेल हुआ है, ये 49 सेल हुआ है, ये 90 सेल हुआ है, ये 10 सेल हुआ है, ये सपोज़ 900 सेल हुआ है,
सही, कीमत तो इनकी फिक्स आ रहा है। मैं इनको ड्रैग करता हूँ, माउस की कीमत क्या आ रही है, 150 आ रही है। देखो इधर भी माउस आ रहा है, इधर भी माउस आ रहा है, सही। अब मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि इस पूरे हफ्ते में टोटल मेरे पास कितने माउस सेल हुए हैं। ग्रैंड टोटल मालूम करना चाह रहा हूँ, टोटल इनके कितने अमाउंट बने हुए हैं ये मालूम करना है। टोटल कितने माउस सेल हुए हैं और इनकी कितनी अमाउंट बनी हुई है। अगर आप 1 बाय 1 खुद जमा करना चाहोगे, पहले यहाँ से माउस अलग करोगे, फिर यहाँ से माउस अलग करोगे, फिर यहाँ से माउस अलग करोगे, तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। अब आप लोगों ने सबको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के अंदर यहाँ से पाइवट टेबल करना होगा। पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करो, सिंपल ओके करो। अब बस एक लिस्ट आ गया। क्या चाहिए, एटम, एटम नेम। एटम में कौन कौन से एटम हमारे पास आ रहे हैं, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है। हालांकि पहले मैंने माउस की लिखा था, यहाँ पे पहले कीबोर्ड आ रहा है। ये खुद जो है लिस्ट को असेंडिंग वाइज आएगा, करेक्टर वाइज आएगा, जो पहले करेक्टर आ रहा है। तो आपके पास पहले के आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर एस आ रहा है। जिसने खुद ऑटोमेटिकली जो है वो तरतीब दे दी है। कितने एटम थे हमारे पास, 3 एटम थे। माउस और स्पीकर और कीबोर्ड हमारे पास शॉप के अंदर मौजूद है। इनकी क्वांटिटी बताओ। अब देखो इनकी क्वांटिटी को सम कर लिया डायरेक्ट। माउस टोटल कितना, कीबोर्ड कितना सेल हुआ, 570। माउस कितना सेल हुआ, 1579, मतलब 1579। और स्पीकर कितने सेल हुआ है, 1.5। और इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई है, 2299, 2299। अब क्या हुआ, माउस का भी ग्रैंड टोटल हुआ, नजर आ रहा है। माउस का भी, कीबोर्ड का भी और स्पीकर का भी टोटल कितने क्वांटिटी सेल हुए हैं ये देख लेना, सम ऑफ क्वांटिटी। पाइवट टेबल इस्तेमाल होता है ग्रैंड टोटल के लिए। प्राइस मालूम करना यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं रखता है, क्योंकि एक एक माउस की कीमत है। जमा करोगे क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पे लिखना लाजमी है शीट के अंदर। अब यहाँ पे आपने मालूम क्या करना है कि कितने माउस सेल हुए हैं और इनके अमाउंट कितनी बनी हुई है, कितने कीबोर्ड सेल, इनके अमाउंट कितनी बनी हुई है। तो काम हमारा क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट के साथ है। तो अमाउंट के ऊपर क्लिक करो। माउस कीबोर्ड का 1,14,000 रुपये बने हैं। कीबोर्ड माउस का, सॉरी कीबोर्ड का, माउस का 2,36,850 रुपये बने हैं। और 82,500 किसके बने हैं, टोटल 4,33,350 जो है इनकी अमाउंट बनी है। तो ये क्वांटिटी का भी ग्रैंड टोटल आ गया और अमाउंट का भी ग्रैंड टोटल आ गया। असल में पाइवट टेबल इस्तेमाल होता है ग्रैंड टोटल के लिए। आई होप समझ आ रहा होगा। अच्छा, इंसर्ट में आते हैं। ये देखो, इसकी एक और खूबसूरती है कि ये अपना ओरिजिनल शीट ख़राब नहीं करेगा, उसकी पाइवट टेबल जो नेक्स्ट शीट पे निकालेगा। अगर आप पाइवट टेबल के साथ डेट लगाना चाहते हो भी लगा सकते हो। मैं डेट लगाना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के डेट ज़रा शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में क्या क्या डेट आ रहे थे, हफ्ते से लेकर अगले जुमेरात तक। नेक्स्ट वीक में सैटरडे कहाँ से शुरू है, 22 से शुरू है, 27 पे ख़त्म, नज़र आ रहा है। ये वाला तो चल रहा है। चलो इस वाले की हिसाब करते हैं। आज तो जुमेरात है हमारे पास, चलो यही इसकी वीक की हिसाब करते हैं। ये वीक कहाँ से शुरू है, ये सैटरडे कहाँ से शुरू है, 30 से शुरू है। हमारे पास 26 से शुरू है, एक मिनट, अगस्त को देख लेना, कहाँ से 29 से शुरू है, कहाँ तक 3 तक आ रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले मालूम करो कंट्रोल कॉलन, पहले क्या चीज़ आता है, पहले मंथ आता है। कहाँ से शुरू होता है, 8, 29 से 28 तक, 29 2000। ये तीनों डेट किसके लिए थे, माउस के लिए थे। इस तरह मैं लिखना चाहूँगा, किसका था, 8/30/2020 किसके लिए है, ये डेट पे किसके लिए, इन तीनों के लिए है।
पिन को कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लेना। इनमें खाली क्या करेंगे, ये 31 डेट हुआ, अच्छा अच्छा। इसी तरह मैंने लिख लिया 9/1 3 करो, इसको 3 करो और इसको भी यहाँ से 3 कर लेना। दो डेट हो गया, 2 हुआ, देखो आप डेट भी लिख सकते हो। मैं सबको सिलेक्ट करके ग्रैंड टोटल करता हूँ। अब यहाँ पाइवट टेबल में आ जाओ, ओके करते हैं। देखो मुझे आइटम चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, अमाउंट चाहिए, डेट भी ला सकते। फिलहाल डेट नहीं चाहिए, बंद कर लेना। क्लियर है यहाँ तक, जो हमने यहाँ पे भी मालूम किया है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंसर्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिखा है स्लाइसर, स्लाइसर के ऊपर क्लिक करो, एटम ओके करो। कौन से एटम देखना है, खाली कीबोर्ड दिखाओ, खाली माउस दिखाओ, खाली स्पीकर दिखाओ। अगर आप मज़ीद सर्चिंग करना चाहते हो, आप मज़ीद इसका डिटेल देखना चाहते हो, तो आप लोगों ने स्लाइसर ऑप्शन में आना होगा। देखो मुझे कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, स्पीकर चाहिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एंट्रीज दुकान में 50-100 चीज़ें आपने सेल की है, आप कहते सारी चीज़ें अगर मैं चेक करूँगा टाइम वेस्ट होगा, मैं 1 बाय 1 देखना चाह रहा हूँ। तो आप खाली कीबोर्ड को सिलेक्ट करो, खाली माउस को सिलेक्ट करो, खाली स्पीकर को सिलेक्ट करो। सारा चाहिए तो क्लियर फिल्टर करो, तीनों शो हो जाएंगे अलग अलग। बात समझ आ रही है? आप लोगों ने फिर स्लाइसर से ये मालूम करना होगा। स्लाइसर ऑप्शन में आते हैं, अगर आप क्वांटिटी वाइज मालूम करना चाहते हो, क्वांटिटी के ऊपर क्लिक करके ओके करो। ये फिर कम से कम क्वांटिटी 10 आ रही है। कीबोर्ड की कितनी आ रही है? 10। ये किसके क्यों 20 शो कर रहा है, हालांकि मैंने 10 सेलेक्ट की है। स्पीकर 2 मरतबा 10-10 सेल हुआ है, उसका सम दिखा रहा है, कम से कम क्वांटिटी दिखा रहा है। कम से कम क्वांटिटी किसकी आई है? कीबोर्ड और स्पीकर की आई है। कीबोर्ड 1 मरतबा 10 सेल हुआ है, स्पीकर 2 मरतबा 10-10 सेल हुआ है। हम लिस्ट में देख लेंगे। फिर 20 में आते हैं, कीबोर्ड 1 मरतबा 20 सेल हुआ है, स्पीकर 2 मरतबा 20-20 सेल हुआ है। अब देख लेना, लिस्ट में आ जाओ। स्पीकर कहाँ पे है? ये आ रहा है स्पीकर, एक 10 ये आ रहा है स्पीकर की, और एक स्पीकर की 10 ये आ रहा है, एक 10 ये स्पीकर की 10 ये। तो आप इसका आपको सम दिखा रहे हैं, समझ आ रही है? इसी तरह 30 वाले बता दो, सिर्फ कीबोर्ड 30 सेल हुआ, 40 जो है स्पीकर 40 सेल हुआ, 49 जो है सिर्फ माउस सेल हुआ है, 50 जो है कीबोर्ड भी सेल हुआ है, स्पीकर भी सेल हुआ है, 90 जो है खाली कीबोर्ड सेल हुआ, 100 माउस 2 मरतबा 100 सेल हुआ है, 200। मतलब आप इसको मज़ीद मालूम कर सकते हो अपने आसानी के लिए, अगर आपने सर्च करना है। यहाँ पे आता है स्लाइसर ऑप्शन में आते हैं। इसी तरह अगर आपने प्राइस मालूम करना है तो आपको प्राइस भी बता देगा। टोटल अमाउंट के ऊपर क्लिक करो, भाई कम से कम अमाउंट किसकी है? 2000 है। किसकी है? स्पीकर की है। 2000 है, 20,000 है, 2000 है। ये 2000 आनी चाहिए, 20,000 आनी चाहिए। अच्छा कीबोर्ड है, सॉरी, फिर 4000 है। किसकी आ रही है? कीबोर्ड की आ रही है। 20 कीबोर्ड के 4000 बनते हैं। तो इस तरह स्लाइसर ऑप्शन मजीद भी काम कर रहे हैं। क्लियर है तक? उसके बाद इंसर्ट में आते हैं। इसमें एक और ऑप्शन कौन सा था? अच्छा खैर, यहाँ पे हम लोग आगे से ये हम लोगों ने एक और शीट भी मालूम की है, ये आप अपने लिए देखो। मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करता हूँ, पावर टेबल में आते हैं। या मुझे डेट
10 टाइम का ऑप्शन भी याद है अब, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है ऑफिस 13 में हो। खैर मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, अगर आप इनको सेलेक्ट करके पाइवट टेबल करोगे, ओके करोगे, तो डेट एंड टाइम वाइज भी आ रहा है। आइटम नेम, क्वांटिटी हुआ, अमाउंट हुआ, डेट भी लगा दो। डेट में फिर क्या फ़ायदा होगा, देखो 29 डेट, कीबोर्ड का ये है, माउस का ये है और स्पीकर का ये है। याद हमने वहाँ पे पहले एक दिन में माउस दिखा था, एक दिन कीबोर्ड था, एक दिन स्पीकर था। इसने खुद ऑटोमेटिकली अलग कर लिया, कीबोर्ड का डेट वाइज अलग कर लिया। देखो 29 से लेकर 3 तारीख तक कीबोर्ड अलग कर लिया, माउस अलग कर लिया डेट वाइज, स्पीकर अलग कर लिया, ताकि फिर आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो जाए। हालांकि हमने तीनों डेट एक साथ ही थे, मतलब फर्स्ट जो मेरे पास सैटरडे आ रहा है उसमें माउस कीबोर्ड के लिए 29 तारीख है, फिर 30 तारीख, फिर सब के लिए। या फिर इसने देखो 29 तारीख हर एक के लिए अलग कर लिया, कीबोर्ड के लिए अलग कर लिया, माउस के लिए अलग कर लिया और स्पीकर के लिए अलग कर लिया। ये सिंपल आपके पास पाइवट टेबल, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है जिससे आप लोग डरोगे। क्लियर है? अगर आप इसी को ज़रा उस हिसाब से देखना चाहते हो भी देख लेना। पाइवट टेबल में पाइवट चार्ट के ऊपर क्लिक करके ओके करो। एटम नेम, कितने एटम आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। इनकी ज़रा वो बता दो, क्वांटिटी नज़र आ रही, क्वांटिटी शो होगी। एक जो है 500 से थोड़ा ऊपर है, एक जो 1500 से ऊपर है और एक जो है 500 और 100 के दरमियान आ रहा है। याद है मैंने आपको कहा था ये चार्ट जो है, ये चार्ट भी देखो आप काम करें। इनकी अमाउंट पे आ जाओ, अब देखो इनकी अमाउंट भी दिखा रहा है कि अमाउंट कितनी आ रही है आपके पास। डेट लाना चाहते हो डेट वाइज भी आ सकता है, मतलब आप इसको चार्ट वाइज भी लाना चाहते हो ले आना। चार्ट जो है आपको अमाउंट वाइज जाना चाहिए, क्वांटिटी वाइज आप ला सकते हो। अब देखो ये बहुत ही क्वांटिटी बहुत छोटे हो गए, नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ 1 बाय 1 देखना है, खाली क्या देखना है आपने, खाली क्वांटिटी देखना है। देखो क्वांटिटी यहाँ पे भी आ रहा है, ग्राफ वाइज भी आ रहा है। अगर आप दोनों को लाओगे तो लाजमी बात इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत हल्के हो गए, छुप गए यहाँ पे। सही है? ये अगर आपने इसके डेटा को देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्विच डेटा, सम ऑफ टोटल को अलग करो। अब देखो कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, स्पीकर अलग है, ना छोटे छोटे निशान आ रहे हैं। अगर आप इसको इस तरह करोगे कि स्विच कॉलम अलग करो, इसको अलग करो, या पास इनके सम आ रहे हैं और ये जो सम ऑफ क्वांटिटी को बहुत ही हल्के शो हो रहे हैं, आप अलग कर सकते हो। चलो खैर, ये सिंपल आप इसका चार्ट भी ला सकते हो। चार्ट को वैसे भी आप किसी और नंबर की भी चार्ट ला सकते हो, जिसे हमने चार्ट पढ़ा था, सिंपल चार्ट आ रहा है। ये सिंपल आप लोगों के पास पाइवट टेबल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं।